प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 15 पन्ना का त्याग पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मेवाड़ राज्य की धाय पन्ना के अद्भुत बलिदान और त्याग के बारे में बताया गया है। हम चैप्टर रीड करते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी जीजी ओ जीजी, हाँ आ गए खूबी, हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। खूबीलाल अपनी दीदी को बता रहा है स्कूल से आके कि आज हमारे स्कूल में बाल सभा थी और उसमें बहुत मज़ा आया। और जब वह स्कूल से आया तो क्या गुनगुनाता हुआ आ रहा था? बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी यानी मर्दों के जैसे काम करने वाली। कि झांसी वाली जो रानी थी, झांसी की रानी जो थी वह मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। और यह कहानी हमने बुंदेलों से सुनी है। मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। खूबीलाल की जीजी कहाँ बैठी थी? खूबीलाल की जीजी खिड़की के पास बैठी थी। खूबीलाल ने अपनी बहन से क्या कहा कि आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। बाल सभा यानी छात्रों की सभा जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, अंताक्षरी होती है। आइए आगे पढ़ते हैं। अच्छा क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी ना। रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलो के मुँह। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसकी दीदी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अंताक्षरी हो रही थी और तुमने अगर रविंद्र को वैसे कोई कविता बता दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुनो तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली ही थी ना। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। कि मैंने तो एक पंक्ति ही बोली थी। तो इतनी देर में सभी लड़के जो थे वो हल्ला करने लग गए कि हमें पूरी कविता सुननी है। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। उसने क्या कहा कि मैंने वह पूरी कविता सुनाई तो सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उसकी दीदी बोली, अच्छा तभी तुझे बड़ा मज़ा आया? दीदी ने उसे हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही हो जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय? हाँ। खूबीलाल पूछता है अपनी दीदी से कि तुम क्या पढ़ रही हो दीदी? तो उसकी दीदी ने कहा कि यह एक नारी की कहानी है और उसका नाम है पन्नाधाय। रविंद्र किस अक्षर पर अटक गया था? ब अक्षर पर। बुंदेले हर बोलो की कविता किसने सुनाई? खूबीलाल ने। जीजी किस नारी की कहानी पढ़ रही थी? जीजी पन्नाधाय की कहानी पढ़ रही थी। नर का विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द होता है नारी। अब आगे बढ़िए। यह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। उसने बहुत भोली सी शक्ल बनाकर अपनी दीदी से पूछा कि यह नाटक तो तुम्हारी कोर्स में यानी पाठ्यक्रम में है। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेचांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, एक धाई माँ थी यानी पालने वाली। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए किया है, अपने स्वामी के लिए किया है, वैसा संभवतः
आज की दुनिया में कोई नहीं कर पाया। उसकी दीदी ने उससे क्या कहा कि ठीक है मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, लेकिन ये किसी रानी की कहानी नहीं है, किसी बेगम की कहानी नहीं है, यह एक धाई माँ यानी जो बच्चों को पालती है उसकी कहानी है। जो राजा महाराजाओं के यहाँ राजकुमारों को पालने के लिए जिन्हें रखा जाता था, उस धाई माँ की कहानी है। और उसने अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के स्वामी यानी राजा के लिए वह कार्य किया जिस जैसा कार्य आज तक किसी ने भी नहीं किया है इस दुनिया में। खूबीलाल ने जीजी से क्या पूछा? खूबीलाल ने जीजी से लक्ष्मीबाई के नाटक के बारे में पूछा। उपयुक्त गद्यांश में किन किन नारियों के नाम आए हैं? लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई आदि महिलाओं के नाम आए हैं। पन्ना कौन थी? पन्ना एक धाई माँ थी। पन्ना ने अपने स्वामी के लिए कैसा कार्य किया था? पन्ना ने ऐसा कार्य किया था जो संभवतः दुनिया में किसी ने नहीं किया है। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? जीजी ने क्या कहा? खूबीलाल से क्या कहा कि तुम कल्पना करो, विचार करो कि एक माँ के सामने उसका एक ही बेटा था और वह भी एक बेटा था, वो लाडला था, और अत्याचारी यानी अत्याचार करने वाला उसके द्वारा यदि तलवार से उसके लाडले बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा हो सकता है? उसने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? तब उसकी दीदी ने जवाब दिया, हाँ, मगर पन्ना दाई की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी। उसने क्या कहा कि खूबी पन्ना दाई की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी। स्वेच्छा, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी कि पन्ना दाई ने किसी के दबाव में आके यह कार्य नहीं किया था, उसने अपनी इच्छा से ये कार्य किया था। सुनो, चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्ना दाई करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। अब उसकी दीदी उसे कहानी सुना रही है कि चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई चारों, क्योंकि राजा मर गया होगा, कौन उसकी व्यवस्था संभालेगा? तो महाराणा संग्राम के 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था भोजराज जो कालग्रस्त यानी उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, और दूसरा पुत्र था विक्रम सिंह जो 14-15 वर्ष का था, और सबसे छोटा था उदय सिंह जो 7-8 वर्ष का था। और उदय सिंह की देखभाल पन्ना दाई करती थी, और उसके भी एक पुत्र था चंदन, और वह भी उदय सिंह का जितना ही था, 7-8 वर्ष का। पन्ना दाई की कहानी कैसी थी? पन्ना दाई की कहानी त्याग और बलिदान की कहानी थी। चित्तौड़गढ़ में अव्यवस्था कब फैली? महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद। संग्राम सिंह की मृत्यु के समय उनके पुत्रों की आयु क्या थी? विक्रम सिंह की आयु 14-15 वर्ष थी, उदय सिंह की आयु 7-8 वर्ष थी। उदय सिंह की देखभाल कौन करता था? उदय सिंह की देखभाल पन्ना दाई करती थी। अब आगे बढ़ते हैं हम। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रमादित्य का राज तिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो जाएं और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। अब वह दीदी उसे कहानी आगे सुनाती हुई बता रही है कि महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद, निधन यानी मृत्यु, तो उसके बाद जो उनका बड़ा बेटा था विक्रम सिंह, उसका राज तिलक किया गया। लेकिन एक दासी का पुत्र था बनवीर, वह बहुत भयंकर षड्यंत्र कर रहा था और उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था कि जो छोटे छोटे मंत्री होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सैनिक होते हैं, उसने उनको अपनी ओर मिला लिया
और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। और वह क्या करना चाहता था? चित्तौड़ की राजगद्दी लेना चाहता था, उस पर उसकी नज़र थी। खूबीलाल, तुम थोड़ी कल्पना करो, वह बता रही है कि तुम थोड़ा सा विचार करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो जाए, यानी आचरणहीन, उनका आचरण खराब हो जाए, तो उस अबोध जो कुछ नहीं समझता हो राजकुमार को राजनीति की चाल से, जो अनभिज्ञ हो, उसे कोई जानकारी न हो, वह अनजान था, तो क्या परिणाम हुए होंगे? खूबीलाल स्तंभ होकर सुन रहा था, यानी आश्चर्य से स्थिर होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उसने, जीजी ने क्या बताया कि कठिन ही नहीं हुई थी खूबी ही, उनकी तो बहुत खराब समय आ गया था। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। उस महादुष्ट ने, किसने? उस दासी पुत्र ने एक चाल चली। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया। और जो नवरात्रि आती है उसमें उसने क्या किया? चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, खूबीलाल ने कहा। संग्राम सिंह के निधन के बाद किसका राज तिलक किया जा रहा था? उनके बड़े पुत्र विक्रम सिंह का राज तिलक किया जा रहा था। भयानक षड्यंत्र कौन कर रहा था? भयानक षड्यंत्र दासी पुत्र बनवीर कर रहा था। बनवीर ने क्या चाल चली? बनवीर ने नवरात्र में नाच रंग का आयोजन करवाया और दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? महादुष्ट बनवीर का षड्यंत्र। बच्चों, हम आगे का चैप्टर अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसके दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ओके।